हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट पेज के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12 के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कुछ प्रोवाइड कर चुके थे। कुछ क्वेश्चंस और बचते हैं और एक प्रश्न एक वीडियो में बच्चों एक या दो ही प्रश्न हो पाते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बड़े बड़े होते हैं तो कई वीडियो बन रही हैं इस वजह से। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपने अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बच्चों ऐसे ही प्रश्न बनते हैं। ठीक है, कुछ अलग से प्रश्न नहीं बनते हैं, ऐसे ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बशर्ते कि आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। ठीक है बच्चों, तो सभी प्रश्न जितने भी हमने दिए हैं आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा बच्चों और लाइक कर दीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो बच्चों आज का जो प्रश्न है थोड़ा सा अलग टाइप का है, हमने जो छाटा है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है क्योंकि अनअकैडमी में एक बहुत ही अच्छा फीचर ऐड हुआ है जिसका नाम है आस्क का डाउट। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप स्टूडेंट प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके बच्चों इसे आप ओपन करोगे। ओपन करने के बाद बच्चों आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप क्लास 10th में हो, 12th में हो, वो कैटेगरी स्टूडेंट सेलेक्ट गोल में आप जाकर सेलेक्ट कर लेना कि आप किस क्लास में हो। ठीक है ना, आप अगर 10th में हो तो 10 सेलेक्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पर ITJ सेलेक्ट कर रखी है, तो मैं यहाँ पर इस कैटेगरी को चेंज कर सकता हूँ। मैं जो 3 डॉट्स हैं इस पर क्लिक करूँगा बच्चों। ठीक है, जैसे मैं इस 3 डॉट्स पर क्लिक करूँगा बच्चों तो मेरे पास ये ऑप्शन आ जाता है, मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। अब जैसे क्लास 10th है, CBSE क्लास 10th, तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा फीचर है और आप इसका बेनिफिट उठाना जरूर। ठीक है बच्चों, तो देखो इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, आपका अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आस्क का डाउट। ठीक है, आप इस आस्क का डाउट, ये दिखाई दे रहा है ना, इस आस्क का डाउट पर बच्चों आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। जैसे ही बच्चों आप आस्क का डाउट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये शो होने लगेगा। ठीक है, तो आप क्वेश्चन जो पूछना चाहते हो स्टूडेंट, आपने अगर उसकी पिक्चर ले रखी है बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहाँ पर टेक अ पिक्चर कर सकते हो। तो मैंने गैलरी में ले रखी है इमेज, तो मैं यहाँ चूज फ्रॉम गैलरी करूँगा। ठीक है बच्चों, सारी चीज़ें समझ लो कैसे आप क्वेश्चन को पूछ सकते हो अनअकैडमी पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और एक चीज़ बच्चों याद रखना, जब भी आप एनरोल करो यहाँ पर, ठीक है ना, तो आपको तो यहाँ पर जब भी आप कोई भी यहाँ पर क्लास देखोगे या फिर आप यहाँ पर आस्क का डाउट पूछोगे तो आपसे कोड मांगेगा। उस कोड में बच्चों आप सभी को क्या डालना जानते हो, स्मार्ट स्टडी। क्या डालना है बच्चों, स्मार्ट स्टडी। तभी बच्चों आप कोई भी क्वेश्चन पूछ पाओगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं पूछ पाओगे। इस समझ लीजिए प्रोसेस क्या है। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन को यहाँ पर सेंड कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, सबमिट हमारा क्वेश्चन हो चुका है और मैंने यहाँ पर लिखा आ रहा है आई नीड हेल्प विद दिस क्वेश्चन। तो ये किसका क्वेश्चन है, साइंस का या फिर मैथमेटिक्स का? तो बच्चों मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इट्स फ्रॉम मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है बच्चों और यहाँ पर देखो ये सॉल्यूशन भी आ चुका है। तो इस तरीके से बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर सेकंडों और मिनटों में पा सकते हो यार, तुरंत ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए क्या है ये प्रश्न, इसमें रेखीय प्रोग्रामन विधि से हमें z बराबर दे रखा है। z बराबर हमें दे रखा है कितना, 3x + 4y। ठीक है, और रेखीय प्रोग्रामन विधि से महत्तम मान ज्ञात कीजिए और असमकाएं हमें दे रखी हैं। ये बच्चों 3 असमकाओं वाला सवाल है, अभी तक आपने 2 वाले कराए मैंने अभी आपको। ठीक है, तो इसमें देखिए x - 2y ≤ कितना दे रखा है, 2 असमका 1, x + y > था ये ना, x + y > 3 है असमका सेकंड, -2x + y < 4 असम का थर्ड है। ठीक है, और x, y > 0 है। तो हमसे अवरोधकों के अंतर्गत अधिकतम महत्तम मान पूछा है बच्चों, अधिकतम। तो कॉन्सेप्ट पहले वही रहेगा, पहले क्या करेंगे, असमिका एक को समीकरण रूप में लिखने पर, ठीक है, तो क्या होगी, x - 2y = 2। अब इसमें x = 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा, 0 - 2y = 2, तो y बराबर आ जाएगा -1। तो बिंदु क्या आ गए प्यारे, एक बिंदु आ गए, x की वैल्यू कितनी, 0, तो y की वैल्यू -1। ठीक है, y = 0 रखो एक बार, y = 0 रखने पर, तो भाई y = 0 रखेंगे तो x - तो 0 हो जाएगा बराबर 2, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2।
तो बिंदु क्या आ गए, जब x की वैल्यू आई 2, कब y की वैल्यू लगी थी हमने 0, तो 2 बिंदु आ गए। ऐसे ही असम का 2 पे आ जाओ, ठीक है। तो असमिका 2 को समीकरण रूप में लिखने पर, ठीक है, देखिए क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो इसमें x बराबर 0 रखने पर तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो बिंदु क्या आ गए, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3। अब y बराबर 0 रखने पर तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, ठीक है। तो बिंदु क्या आ गए 3,0, ठीक है। ऐसी असम का तीसरी पे आ जाओ। असमिका 3 को समीकरण रूप में लिखने पर तो क्या है, ये रही -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसमें x बराबर 0 रखने पर तो 0 रखेंगे तो क्या आएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी, ठीक है। तो बिंदु क्या आ गए प्यारे, बिंदु हो गए आपके 0,4, ठीक है। अब y बराबर 0 रखने पर तो ये हो जाएगा आपका -2x प्लस 0 बराबर 4। तो x बराबर आ जाएगा -2। तो बिंदु आ गए -2,0, ठीक है। तीनों समताओं के बिंदु आ गए। अब इनको प्लेन पे दर्शाइए बच्चों, ठीक है। ये तो काम होता है, अगला काम तो यहाँ पे बना लेते हैं प्लेन, ठीक है, कुछ ऐसे। अब देखिए x पे 0 y पे -1, तो x पे 0 y पे -1 यानी नीचे की ओर यहाँ पर, ठीक है। और एक 2,0 x पे 2 y पे 0, तो यहाँ पे इन दोनों को मिला के लाइन खींच दो भाई, कुछ ऐसे करके, ठीक है, लाइन 1। और पॉइंट क्या लिखेंगे 0,-1, 0,-1 और यहाँ 2,0। फिर अगली लाइन के लिए देखिए, अगले पॉइंट हो गए ये x पे 0 y पे 3, x पे 0 y पे +3 यानी ऊपर 1 2 3, ठीक है। तो 0,3 और 3,0, x पे 3 y पे 0, तो 1 2 3 और y पे 0 यानी इन दोनों को मिला के लाइन 2 हो गई है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, तीसरी लाइन के पॉइंट ये रहे 0,4, x पे 0 y पे 4, तो y पे 4 मतलब यहाँ पे होगा। और -2,0, x पे -2 y पे 0, x पर -2 यानी कि इधर की साइड में, यानी 1 2 लगभग यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों को मिला के खींच दो भाई, तो कुछ ऐसे करके और इसको और आगे बढ़ाइए। तो ये कुछ ऐसे टाइप की हमारी ये तो हमारी पहली थी, ये दूसरी और ये तीसरी, 3 लाइन आ गई बच्चों। तो अब देखिए, अब बात करेंगे इनकी संतुष्टि की, ठीक है। संतुष्टि की बात कर लेते हैं। तो पहले के लिए बात करते हैं, तो यहाँ पे लगाएंगे। देखिए पहली लाइन हमारी कौन सी है, ये है, ये लाइन। तो इस लाइन के ऊपर का बिंदु यानी 0,0 लगा कर देख लें, तो ऊपर का संतुष्ट नहीं करेगा तो नीचे करेगा, ये का तो करेगा। तो समीकरण इसमें लगाओ, इसमें एक 0 -2y > 2। तो ये हो गया तुम्हारा, y की जगह भी 0 लगेगा, तो ये पूरा पार्ट 0 > 2। तो भैया ये असत्य है, असंतुष्ट है, संतुष्टि नहीं है, असत्य है। भाई 0 कभी 2 से छोटा 2 से बड़ा नहीं हो सकता है, तो इसको ऊपर के लिए संतुष्ट नहीं कर रहा है, फिर किसका करेगा, नीचे का करेगा। तो लाइन 1 को नीचे के लिए संतुष्ट कर रहा है, मतलब कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब बात करें लाइन 2, तो लाइन 2 में लगाइए भाई। लाइन 2 हमारी ये है, तो इसकी नीचे का एरिया यानी कि मूल बिंदु लगाकर देख लें इसमें। तो 0 + 0 > 3, तो 0 > 3 असत्य है, ये भी क्या है भाई, असत्य है। तो मतलब इसको नीचे के लिए संतुष्ट नहीं करेगा, इसको करेगा ऊपर का, ठीक है। तो ऊपर लगा दीजिए एरो कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद तीसरी लाइन की और बात करते हैं भाई। तो तीसरी लाइन हमारी ये है, और इसको संतुष्ट कराने के लिए देखते हैं यहाँ पे लगाएं। ये तीसरी लाइन हमारी ये वाली है ना,
तो नीचे की तरफ का यानी मूल बिंदु लगा देख लें, तो -2 × 0 + 0 < 4, तो 0 < 4 ये सत्य आई है। तीसरी सत्य आ रही है प्यारे, तो तीसरी मतलब मूल बिंदु की साइड की ओर संतुष्ट करेगा, यानी कि नीचे की ओर। अब क्या कोई आपको ऐसा सुसंगत क्षेत्रफल मिल रहा है जो इन तीनों से बाउंडेड हो, सुसंगत हो, इन तीनों में कॉमन आ रहा हो? ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, ये इधर आ रही है, तो तीनों का कॉमन एरिया भाई इधर का तो इसका होगा नहीं, उधर का होगा इसका, ठीक है। इस लाइन की बात करें तो इसका नीचे का होगा, ऊपर का नहीं होगा, और इसकी बात करें ये नीचे का होगा, तो कॉमन एरिया। और ऐसे में क्या हो रहा है भाई, अनबाउंडेड एरिया मिल रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर फिर आपको अधिकतम मान तो यहाँ पे कोई हो नहीं सकता। तो देखिए कॉमन भी अगर हम लें तो ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो मान लीजिए ये एरिया कॉमन हो गया, ठीक है, ये एरिया, और ये भी इधर जा रहा है तो इसमें भी ये एरिया आएगा। लेकिन ये कहाँ तक है, अनबाउंडेड है, और अधिकतम मान चाहिए, तो अधिकतम मान क्या होगा, निकल ही नहीं सकता, क्योंकि किस पॉइंट पे जाके अधिकतम मान होगा, किस पॉइंट पे जाके अधिकतम होगा, कह ही नहीं सकते, ठीक है, समझ में आ रहे हैं ना आप। तो यहाँ पर हम लिख देंगे भाई प्यारे, सीधी लाइन आपको लिख देनी है, क्या लिखेंगे आप, दी गई सभी असमकाओं को कोई भी सुसंगत क्षेत्रफल नहीं है, ठीक है। चलो लिख दीजिएगा, अतः दी गई असमीकाओं का, दी गई असमीकाओं का सुसंगत क्षेत्रफल नहीं है, सुसंगत क्षेत्रफल नहीं है, अतः z का अधिकतम मान नहीं हो सकता, अधिकतम मान नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे आपको करना है प्यारे, क्योंकि भाई अनबाउंडेड रीजन है, तो फिर क्या होगा, z का कोई अधिकतम मान होगा नहीं, कहाँ मिलेगा किस कह नहीं सकते, ठीक है। ऐसे होना था। तो 3 असमताओं का सवाल था। लैंग्वेज मैंने बहुत कम लिखाई है, लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा, ठीक है बच्चों खुद, क्योंकि सवाल मैं लैंग्वेज में कुछ सवालों में स्टार्टिंग में करा चुका हूँ, और अगर ज़्यादा लैंग्वेज लिखूँगा तो सवाल बोर्ड पे आता भी नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को उठा लेते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है इसमें। ये बच्चों जो क्वेश्चन है ये लैंग्वेज वाला सवाल है। इसमें कह रहा है बच्चों, 2 सिलाई मास्टर ए तथा बी प्रतिदिन 15 रुपये और 20 रुपये कमाते हैं, ठीक है। ए प्रतिदिन 6 कमीज और 4 पाजामा सिलता है, ठीक है, और बी प्रतिदिन 10 कमीज और 4 पाजामा सिलता है। न्यूनतम लागत 60 रुपये है। कमीज और पायजामा लेने में कितने दिन कार्य करना चाहिए। चलो ठीक है, सिंपल सी बात है। ये जो रुपए है इससे तो जेड बनने वाला है आपका, ठीक है, कितना जेड। मैं आपको करा चुका हूँ एक्सरसाइज को बाकायदा। जेड बराबर यहाँ पे पहले लिख लीजिए, मान लीजिए ए एक्स दिन काम करता है और बी वाई दिन काम करता है, और न्यूनतम पूछा है यहाँ मान लीजिए। चलो तो माना ए एक्स दिन तथा बी वाई दिन काम करता है, ठीक है। न्यूनतम पूछा है तो जेड बराबर क्या आ जाएगा, ए कमा रहा है कितने रुपए 15 रुपये और बी 20 रुपये। तो एक्स दिन काम करेगा 15 के हिसाब से 15x और बी वाई दिन काम करेगा 20 के हिसाब से 20y, ठीक है। अब आगे ए जो है 6 कमीज सिलता है और 4 पजामा, और बी 10 कमीज। तो ए की कमीज और बी की कमीज मिलके क्या बन जाएगी, और न्यूनतम 60 रुपये कमीज लेता है। तो ए सिलता है 6 कमीज, ए 6 कमीज, तो यहाँ पर फिर तुम्हारी ये बन जाएगी 6x प्लस, और बी क्या कमीज सिलता है, बी सिलता है 10 कमीज, तो 10y, ठीक है।
और न्यूनतम लागत है कितनी 60 रुपये यानी 60। ठीक है, तो असम का नंबर 1। और ऐसे ही ए सिलता है 4 पाजामा तो 4x। ठीक है, और बी सिलता है 32 पाजामा तो ए सिलता है नहीं 32 नहीं, ए सिलता है 6 कमीज तो सिलता है ए, और 10 कमीज सिलता है बी। ठीक है, तो 6 + 10 y बराबर 60, कमीज कमीज की क्वेश्चन हो गई है। और फिर आगे बोल रहे हैं 4 पाजामा सिलता है ए और 4 पाजामा सिलता है बी, 4x + 4y। और न्यूनतम ही लागत है ना, यस न्यूनतम ही इसमें लागत दे रखी है, तो कितनी 32, असम का सेकंड। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या करना है, न्यूनतम मान पूछा है हमसे, तो ये असम का बन गई, आराम से आप कर लीजिए। सबसे पहले 6x + 10y = 60, तो x बराबर 0 रखो इसमें, तो 10y बराबर 60, तो y बराबर 6। तो बिंदु क्या आ गए बच्चों, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। एक और y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर तो 6x बराबर 60, तो x बराबर 6 × 60, तो 10,0। ठीक है, उसके बाद असम का दूसरी पे आ जाओ, 4x + 4y > 32, तो ये हो जाएगा 32, तो इसमें x बराबर 0 रखो। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्यारे आपका 4y = 32, 4 × 8 = 32, तो y बराबर 8। तो बिंदु क्या आ गए प्यारे, बिंदु आ गए 0,8, और एक और इसमें y बराबर 0 रखो। y बराबर 0 रखने पर तो भाई y बराबर जब इसमें 0 लगाएंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी, यानी 4x बराबर 32, 4 × 8 = 32, तो x बराबर 8। तो बिंदु आ गए 8,0। ठीक है, अब देखिए, अब ये तो हो गई असम का तुम्हारी 1 है ना, अब असम का 2 को ले लो। क्या है, 4x + 4y = 32। 4x, अरे ये पहली थी दूसरी थी, हम सब लिखा ली नहीं, हो गया ना, पहली के ये आ गए, दूसरी के ये आ गए। अब देखो प्लेन बनाओ। ठीक है प्यारे, तो देखिए 0,6, x पे 0 y पे 6, तो x पे 0 y पे 6, यानी 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे होगा। और 10,0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ से हो गई, यहाँ से लाइन जाएगी, लाइन 1। दूसरा है हमारा पॉइंट 0,8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 8,0, तो 1 2 3 4 5 6 7 8,0, यहाँ से मिला के यूँ लाइन खींच दो प्यारे। ठीक है, दिस इज लाइन सेकंड हो गई। अब आपको क्या करना है, संतुष्टि चेक करनी है इनकी, तो संतुष्टि के लिए इसमें लगाइए, इस लाइन के नीचे के बिंदु यहाँ 0,0 लगा देख लो, तो यहाँ पे लगाएंगे हम 0, 6 × 0 + 10 × 0 > 60, तो 0 > 60, ये क्या है, असत्य, मतलब नीचे का नहीं ऊपर का ये संतुष्ट कर रहा है पहली वाली को। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और दूसरे की अगर हम बात करें, यहाँ 4 × 0 > 32, तो 0 > 32, ये क्या है, ये भी असत्य है। क्या है, असत्य पूछा, असत्य भाई, क्योंकि 0 बड़ा हो नहीं सकता कभी 32 से, तो इसको भी ऊपर का संतुष्ट करेगा। तो भैया दोनों में अनबाउंडेड, अधिकतम किस पे मिलेगा कह नहीं सकते, लेकिन अधिकतम नहीं पूछा प्यारे, हमसे न्यूनतम पूछा है। ये सवाल डिफरेंट है थोड़ा सा, अगर इसमें अधिकतम पूछता तो फिर ज्ञात नहीं कर सकते थे हम, क्योंकि अधिकतम कहाँ पे जाकर होगा कह नहीं सकते, पर इसमें न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम तो भाई न्यूनतम तो इन किन्हीं बिंदु पर होगा, इसमें से या इस बिंदु पे या इस बिंदु पे, न्यूनतम तो इन 3 बिंदुओं पर होगा। तो ये बिंदु हमें पता है कितना है,
1 2 3 4 5 6 0,6। ठीक है, तो फिर ये और ये इनमें से किसी पर न्यूनतम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा वहाँ 0,6 और ये वाला जो बिंदु है तुम्हारा ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो भैया 8,0 और एक पॉइंट बच्चों हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक पॉइंट हमें यहाँ पे निकालना पड़ेगा अभी 5 यानी ये वाला जो है इनके जो बीच में आ रहा है। ठीक है, ये बिंदु निकालना पड़ेगा भाई। देखिए हमसे अधिकतम मान पूछा है, ठीक है, न्यूनतम पूछा है, तो ये भी पता होगा, ये भी पता है, ये निकालना पड़ेगा। और ये बिंदु कितना है, सॉरी, तो ये बिंदु है तुम्हारा 6, तो यहाँ तक हो गया ना 7 8 0,8 और ये बिंदु कितना है तुम्हारा 8 के बाद 9 10 10,0। अब पहले आप ये प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लो। ये मान लो A B C D और ये E निकाल लो। ठीक है, देखिए E कैसे निकालेंगे, इसका प्रतिच्छेद बिंदु और इसका। ठीक है, तो यहाँ बराबर तो है नहीं, बराबर कर लो पहले। ठीक है, तो बराबर करने से पहले थोड़ा कॉमन ले लें यार, तो कट के छोटा हो जाएगा। ठीक है, नहीं बड़ा तो होगा, कर ही लो कितना भी से। यहाँ से करो 2 कॉमन लेके इसे काट दो, तो कितना बचेगा, यहाँ पे देखो 3x 5y और ये 30 हो जाएगा। और यहाँ से 2 कॉमन लेके काटोगे तो ये हो जाएगा 2x 2y, नहीं 4 कॉमन लेके काटो ना सीधे, x प्लस वाई 4 8 32। अब इन्हें सॉल्व कर लो। देखो यहाँ पे 3x से अगर मैं 3 से गुणा कर दूंगा फिर घटा दूंगा तो काम बन जाएगा। तो यहाँ 3x प्लस 5y, अब आप लिख लीजिएगा किस में गुणा, हिंदी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे 3x 3y 3 8 24, घटाओ, कट गया, 5 से 3 गया 2y, 26 30 से 24 गया तो 6, y बराबर आ गया 3। अब इन्हें पुट कर दो, कहीं भी पुट कर लो, यहाँ कर लो, चलो। तो x y की जगह 3 बराबर 8, तो x बराबर आ गया 5, तो बिंदु आ गया 3 और 5,3 5,3। अब देखिए हमसे पूछा था न्यूनतम मान, अगर अधिकतम मान पूछता तो भाई ये भी ऊपर संतुष्ट, ये भी ऊपर, कहाँ तक है कह नहीं सकते, लेकिन न्यूनतम पूछा है तो न्यूनतम तो फिर हमारा भाई इन बिंदुओं पर होगा कहीं ना कहीं, इस पे और इन 3 बिंदुओं को लेते हैं। पहला सवाल तुम्हारे सामने ऐसा आया है, मैं इसको बता दूं आपको, जब भी भी ऐसे सवाल आए कि न्यूनतम मान पूछा हो और अनबाउंडेड रीजन हो, अधिकतम के लिए क्षेत्रफल की पता ना हो, तो ऐसे में फिर इन बिंदुओं पे आप निकालेंगे, जो कि न्यूनतम तो यहीं पे होगा ना, इससे आगे तो अधिकतम हो जाएगा, न्यूनतम यहाँ से स्टार्ट होगा, तो इन तीनों पे किसी पर न्यूनतम निकाल लो। ठीक है, तो बिंदु और z बराबर कितना 15x प्लस 20y। ठीक है, तो भाई बिंदु है हमारे 0,8 और एक है 5,3 और एक है 10,0। z का मान निकालें यहाँ पे, तो x ये लगाएंगे 0 और तो ये 0 हो गया, और y की जगह 8 का गुणा 20 में करेंगे, ये हो जाएगा 160, z बराबर 160। 5,3 तो 5 लगाएंगे x की जगह 15 पंजे 75 और y की जगह 3 लगाएंगे तो 20 दिया 60, 7 और 6 13, तो हो गया 135। ठीक है, और तीसरा बिंदु क्या है 10,0, तो y की जगह तो 0 हो गया, 10 यहाँ पे लगाएंगे तो 150 हो जाएगा, z बराबर 150। अधिकतम मान पूछा है, न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम मान कितना आ रहा है 135, z बराबर 135। ठीक है, जिसके लिए किस बिंदु पे आ रहा है 5 पर और 3 पर, तो x यानी a करेगा 5 दिन काम, b करेगा 3 दिन काम, 5,3 पर। दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आपको ये करना है। ठीक है, तो सवाल सिंपल था लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा नया था। आप फिर बता रहा हूँ मैं, जब भी कभी अधिकतम मान पूछे और अनबाउंडेड रीजन आए तो उसके न्यूनतम इन बिंदुओं पर
जो नीचे के स्टार्टिंग पॉइंट हैं उन पर वैल्यू निकाल लो, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर उल्टा भी हो सकता है, दोनों ही न्यूनतम हो, नीचे की ओर अधिकतम मान पूछे तो फिर इन बिंदुओं पर तब भी नहीं, तब निकलेगा फिर इन बिंदुओं पर, इस पर और इस पर। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए तो ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त हुआ।